नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी टीकमगढ़ की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। अगली खबर भी टीकमगढ़ से है, जहां मां हिंगलाज माता जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंचायत उपनिर्वाचन के तहत जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 सुसनेर में सदस्य पद के निर्वाचन के लिए 29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर मतदान सामग्री के साथ मतदान दल अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। मतदान दलों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुसनेर से मतदान सामग्री प्रदान की गई। सामग्री प्राप्त होते ही मतदान दल निर्धारित वस्त्र धारण कर पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह और उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी वर्मा ने मतदान दलों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगामी 29 दिसंबर को होने वाले पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में आईटीआई कॉलेज डग रोड सुसनेर में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर मोबाइल मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस बल और अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आमंत्रित कर मतदान पेटियों का वितरण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। कार्यक्रम में कुल 600 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मतदान ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 50 अधिकारी कर्मचारियों को रिजर्व बल के रूप में रखा गया है, जिन्हें किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल ड्यूटी में लगाया जा सकेगा। इस दौरान प्रेषक ने उपस्थित पुलिस बल को मतदान प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी दी और उन्हें ब्रीफ किया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। थाना थरेट पुलिस ने फरार आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार किया। बता दें, आरोपी पिछले 2 वर्षों से दतिया जिले के विभिन्न अपराधों में फरार था और उसके विरुद्ध 3 अस्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी थे। पुलिस अधीक्षक दतिया सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शिवहरे और एसडीओपी सेवड़ा अजय चांदना के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। सागर यादव के विरुद्ध लगभग 15 अपराध दर्ज है, जिनमें नाबालिग बालिकाओं से बलात्कार के मामले हैं, जिनमें 3 मामले हैं हत्या का प्रयास, अनुसूचित जाति पर अत्याचार के 3 मामले, बलवा अवैध हथियार रखना और अवैध शराब प्रकरण शामिल हैं। आरोपी पिछले 2 वर्षों से जंगलों में छिपकर फरारी काट रहा था और कई बार पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने थाना थरेट पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। कल दिनांक 27/12/25 को थाना थरेट पुलिस को सूत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ा आतंक अपराधी जो है, जो कि 5-6 मामलों में फरार है और जिसके 2-3 स्थायी वारंट जारी हैं, अवैध रूप से हथियार लगाए हुए किसी वारदात की नीयत से नागल के डेरा के आसपास कहीं घूम रहा है। इस सूचना पर से थाना थरेट पुलिस के थाना प्रभारी अरविंद भदौरी और उनकी टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई थी, जिसमें आरोपी को मय एक और लोडेड कट्टे के साथ में अतिरिक्त 9 जिंदा राउंड के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये एक बहुत शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पहले से ही बच्चियों से छेड़छाड़ के, अवैध शराब से, अवैध हथियार से संबंधित लगभग 16 मामले पूर्व से पंजीबद्ध हैं, जिसमें से लगभग 5 मामलों में ये 2 जिलों के थानों में फरार है और 3 स्थायी वारंट भी इसके खिलाफ में जारी हैं। और गिरफ्तारी के दौरान इसने जो है पुलिस के ऊपर कट्टा तान कर हरकत देने का प्रयास भी किया गया, लेकिन थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के द्वारा अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए गुत्थम गुत्था होते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सेवड़ा अनुभाग के किन किन थानों में इन पे अपराध दर्ज हैं? सेवड़ा अनुभाग के इंदरगढ़ थाना, भगवापुरा, थरेट, अतरेटा सहित भिंड जिले के दबो थाने में इनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। नगर के सकल श्री संघ को भोपावर तीर्थ और मेवानगर धाम पेटलावद में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया। जानकारी के अनुसार 2 जनवरी 2026 को मालवा भूषण आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नवरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब के शिष्य आचार्य भगवंत युवा हृदय सम्राट विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब का मेवानगर पेटलावद में पदार्पण होगा और इसी दिन प्रवचन भी होंगे। 3 जनवरी 2026 को पूर्णिमा महोत्सव दामोदर कॉलोनी स्थित श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ दरबार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुरुदेव अपनी निष्ठा प्रदान करेंगे। और इसके बाद 7 जनवरी 2026 को श्री भोपावर महातीर्थ में गुरुदेव की पुण्यतिथि गुरु समर्पण महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। आयोजन के निमंत्रण
आमंत्रण पत्रिका लेकर गुरुदेव के परम भक्त राजेश काठेड़ नलखेड़ा, प्रसिद्ध संगीतकार त्रिलोक मोदी सहित अन्य सदस्यों को सकल श्री संघ की आमंत्रण पत्रिका भेंट कर पूरे आयोजन में पधारने की अपील की गई। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। मांडव में निहारिम संत दादा गुरु अपनी चौथी नर्मदा परिक्रमा के दौरान पहुंचे। दादा गुरु पिछले 5 वर्षों से अन्य भोजन नहीं करते हैं और केवल नर्मदा जी का जल ग्रहण कर जीवन यापन कर रहे हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में नर्मदा परिक्रमा वासी भी मौजूद थे। इस अवसर पर नर्मदा परिक्रमा में श्री 1008 श्री मिथिला दास बिहार के रामधाम आश्रम के महंत सहित धर्मपुरी क्षेत्र के विधायक कालू सिंह ठाकुर भी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। मांडव नगर में दादा गुरु के आगमन को लेकर पिछले कई दिनों से विशेष तैयारी की गई थी। वहीं दादा गुरु के पैर छूकर लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद दादा गुरु ने श्री राम चतुर्भुज मंदिर प्रांगण में नर्मदा आरती की और प्रसाद वितरण किया। उन्होंने धार्मिक प्रवचन में कहा कि जिस प्रकार हम भारत माता की जय जयकार करते हैं, उसी प्रकार किसी और देश की जय जयकार नहीं होती। नालछा से सीनू संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। पन्ना की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार ने कहर बरपाया। अजयगढ़ में आज सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक स्विफ्ट कार और मालवाहक छोटा हाथी के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अतर्रा निवासी धीरज अवस्थी अपने पूरे परिवार के साथ पन्ना के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। पूरा परिवार भक्ति और खुशी के माहौल में यात्रा कर रहा था, लेकिन अजयगढ़ के संतराम ढाबा के पास सामने से आ रही मालवाहक गाड़ी ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्विफ्ट कार के दोनों एयरबैग फट गए। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया और मलबे में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में कुछ घायलों को जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पन्ना से सीनू संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर पन्ना लाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 6 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। थाना पवई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति जूही मोड़ पवई कटनी मार्ग पर अपने पीठ पर बैग टांगे खड़े हैं। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा वो बेचने के लिए उड़ीसा से लाए थे और इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई निरीक्षक त्रिवेंद्र त्रिवेदी, राम सजीवन गणेश सिंह और पुलिस साइबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा। पन्ना से सीनियर संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ सागर हाईवे पर ग्राम गोदनवारा के पास सुबह 11 बजे एक मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने 70 वर्षीय माधव सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक माधव सिंह ग्राम गोदनवार निवासी बताए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार तीनों घायल उत्तर प्रदेश के ग्राम लहरन निवासी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम तुम्हारा? मान सिंह। कैसे घटना घट गई, क्या हुआ? हमारे पिताजी रोड के नीचे खड़े थे, वो दारू पिए थे, उन्होंने गाड़ी मार दी। किसने गाड़ी मार दी? वहाँ के बुनकर हैं जो लाल बंगाल हुआ के। हाँ। 3 लोग थे, एक औरत है और 2 मर्द हैं। वे लोग, एक वो घायल हो गया है थोड़ा सिर में। अच्छा। और एक उनके साथ बिंदास है। बिल्कुल उसको कुछ नहीं लगा है साहब। उसने लियो सीधी मोटरसाइकिल ठोक दी, यहाँ से मन तक घसीटता हुआ लेता गया दारू पिए में। तो क्या? वहाँ तो 10 लोग और भी खड़े थे, वो चिल्लाते ही रह गए। हाँ, तो क्या हमारे पिताजी स्पॉट पे खत्म हो गए। क्या नाम उनका? माधव सिंह। माधव सिंह। हाँ कितने बजे की घटना है ये? जी, अभी आज श्रीमान जी 11 बजे की। 11 बजे। हाँ, कैसे आए फिर आप लोग वहाँ पे? हमको गांव वालों ने खबर दी, तुरंत मोटरसाइकिल पहुंची लेने के लिए। समझे कि तो जैसे खड़े ऐसे ही चले आए। नहीं, उनको कैसे लेके एम्बुलेंस की थी क्या? हाँ, बाद में एम्बुलेंस को बुलाया, फिर एम्बुलेंस लेके आई। नाम अम्मा आपको? अच्छा, कहाँ होगा? कितने जन थे मोटरसाइकिल पे? हैं? 3 जन। कितने किया? कहाँ होगा? चला उपाय दे घरी हम तो पछाई में रहते। हाँ। तो मोटरसाइकिल घर गई? जोन में घरी कितने जन को लगी? हमें लगी 1 जना। 2 जन को लगी? होगा कितने किया तो? कैसे होगा घटना? दादा छिन यहाँ का ऐसे भगे। हाँ। ना से गाड़ी जा रही थी, भैया चला रहे थे। तुम बैठे थे? कहाँ नाम भैया को? मनी राम। कहाँ किया हो? लहरेन। हैं? लहरेन। लहरन के? अच्छा, कहाँ जा टीकमगढ़ आ रहे थे? कितने जने बैठे थे मोटरसाइकिल? 3 जने।
कौन कौन को लगी? 3 जने घायल हैं। 3 जना घायल हो। वो लेके यहाँ तो कैसे आए तुम? एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस से। तुम्हारा नाम क्या है? उमेश। उमेश। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बलदेवगढ़ कार्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई और इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नंदू चौरसिया ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा इस बात पर ध्यान देते थे कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी साझा किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष नंदू चौरसिया, महामंत्री सीपी सुडेले, मुन्ना वंशकार, द्वारका मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। मां हिंगलाल जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे लीग मैच में मुख्य अतिथि के रूप में आठिया क्षत्रिय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश आठिया पहुंचे। कार्यक्रम ग्राम कुड़ीला के थाना स्थित ग्राउंड में आयोजित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि दिनेश आठिया ने खिलाड़ियों से परिचय किया और दोनों टीमों को शुभकामनाएं दी। इस लीग मैच में बलदेवगढ़ और महरौरी की टीमें आमने सामने थीं। बलदेवगढ़ टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार छोटू पाली को दिया गया, जिन्होंने 6 विकेट लिए और 25 रन बनाए। ये पुरस्कार राजा बाबू, राहुल व्यास और देवेंद्र विश्वकर्मा द्वारा प्रदान किया गया। मैच के दौरान हजारों दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।